हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम जावा में सम का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए। तो चलिए बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम इसमें सम का प्रोग्राम लिखेंगे। मैं आप लोगों को विदाउट यूज़र इनपुट के आपको इसमें सम का प्रोग्राम लिख करके दिखाऊंगा और उसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सेम प्रोग्राम यूज़र इनपुट हम कैसे लेते हैं जावा में उसका प्रोग्राम भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बिना यूज़र इनपुट लिए यहाँ पर हम प्रोग्राम को देखेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी जावा की आएगी सेम प्रोग्राम की, लेकिन वो यूज़र इनपुट से होगी। तो देखो यहाँ पर मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जावा में जो कि सम का है विदाउट यूज़र इनपुट। देखो मैं यहाँ पर क्लास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास। देखो जब भी हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्लासेस में लिखते हैं, हम यहाँ पर क्लास बनाते हैं। ठीक है, जावा का सारा प्रोग्राम ही क्लास के अंदर लिखा जाता है क्योंकि जावा फॉर्म ही हमारी जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इसका जितने भी प्रोग्राम्स है वो हम क्लास के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, तो देखो क्लास, अब देखो हम यहाँ पर जो भी क्लास का नेम रखेंगे उसका पहला लेटर हमेशा ही कैपिटल होना चाहिए। ये जावा का रूल है। अब एक बात और भी है कि जिस फाइल का नाम, मतलब फाइल का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए। जिस नेम से आप फाइल बनाओगे जावा की वही सेम नेम क्लास का भी होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या है, ये ऑनलाइन कंपाइलर है, आप यहाँ पर जो भी नाम रखोगे ये एरर शो नहीं करेगा। अगर आप इसको ऑफलाइन कंपाइलर पर चलाते हो जैसे कि आपके वीएस कोड हो गए, ठीक है, आपके और भी कोड एडिटर्स हो गए अपने लैपटॉप में, पीसी में, आप जो भी आप इसको ऑफलाइन कंपाइलर पर, ऑफलाइन कोड एडिटर पर आप इसको रन करोगे तो उसमें जब हम फाइल की फॉर्म में इसको सेव करेंगे तो जो फाइल का नेम होगा वो जावा की क्लास से मैच होना चाहिए। ये जावा का क्या है, रूल है, ये जावा का रूल है। लेकिन यहाँ पर हम ऑनलाइन कंपाइलर पर कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास अभी पीसी नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको मोबाइल के थ्रू ही बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर पर हम जावा का जो क्लास बनाएंगे उसमें ये एरर नहीं देगा, हम इसमें कुछ भी क्लास बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर बनाते हैं क्लास सम जिसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर हम पब्लिकली, हम यहाँ पर मेन को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे पब्लिकली। ठीक है, क्योंकि क्लास के अंदर हम मेन को पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे। पब्लिकली डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि हम उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैन की मेन फंक्शन हम पब्लिकली इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसके मेंबर को एक्सेस कर पाए। अब देखो यहाँ पर मेन स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड हम यहाँ पर लगाएंगे वॉइड मेन, क्योंकि मेन फंक्शन यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो यहाँ पर इसलिए हम वॉइड का यूज़ करेंगे, इसको हम स्टैटिकली डिक्लेयर करेंगे। ठीक, स्टैटिकली डिक्लेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पर मेन फंक्शन लिखेंगे, मेन फंक्शन, और इसके अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे स्ट्रिंग। ये जावा का क्या है, सिंटैक्स है, ये हमको पास करना होता है, ये जावा का सिंटैक्स है, स्ट्रिंग आर्ग्स। ये आपके लिए शुरुआत में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी होगा क्योंकि हमें सबसे पहले क्लास बनानी, क्लास के अंदर मेन फंक्शन बनाना है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो वॉइड देगा, और उसको हम स्टैटिकली क्या करें, डिक्लेयर करें, उसको पब्लिकली भी डिक्लेयर कर रही है। ठीक है, बस ये याद रखना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपना आप ही इसका सिंटेक्स याद हो जाएगा। अब इसके अंदर हम यहाँ पर इंटीजर टाइप की वेरिएबल ले लेते हैं, एक ले लेता हूँ मैं ए, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कराता हूँ क्या, 8। ठीक है, कोमा एक वेरिएबल लेता हूँ मैं बी और इसके अंदर मैं पुट कराता हूँ, एक मिनट, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कराता हूँ 3। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया क्लोज। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपना आउटपुट शो कराना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट इन डॉट प्रिंट एलन। अब देखो यहाँ पर सिस्टम क्या है, सिस्टम एक क्लास है जिसके अंदर आउट नाम का मेंबर है और इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पर प्रिंट एलन फंक्शन को क्या करते हैं, रन कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैसेज आउटपुट देता है। ठीक है, जिससे कि हमारा मैसेज आउटपुट देता है। अब देखो प्रिंट एन, हम यहाँ पर लिखेंगे द सम इज द सम ऑफ ए एंड बी, क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब हम सी में क्या करते हैं, सी में तो हम यहाँ पर कोमा लगाते हैं लेकिन हम यहाँ पर कोमा नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर कोमा नहीं लगाएंगे, सीधा क्या लगाएंगे, एडिशन, एडिशन लगाएंगे और इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ए प्लस बी। आप चाहो तो ए प्लस बी का एक अलग वेरिएबल में सम स्टोर करके आप उसको भी यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, और यहाँ पर इसको हम क्रॉस कर देंगे। बस जावा में हम सेमीकोलन जरूर लगाएंगे
ठीक है, जावा में ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, जैसे हम सी में हम जो लॉजिक बिल्ड करते हैं ना, जावा में भी हम वैसे सेम के सेम लॉजिक बिल्ड करने पड़ते हैं। ठीक है, ये हमारी डायनेमिक लैंग्वेज नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमें इसको सेमीकोलन से क्लोज करना ही होगा, क्योंकि हमें हर एक लाइन के एंड को सेमीकोलन से दर्शाना पड़ता है, जैसे हम सी में करते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखो इसका सम इसने दे दिया 11। 8 और 3 क्या होते हैं हमारे 11 होते हैं। इसने आउटपुट में क्या दिया 11, जो कि हमारा विदाउट यूजर इनपुट हमारा आंसर आया है। अब मैंने कहा था हम a प्लस बी का सम जो है एक अलग वेरिएबल में भी डिक्लेयर करके, अलग वेरिएबल को डिक्लेयर करके इसमें भी हम इसका सम स्टोर कर सकते हैं और उसको प्रिंट हम करके दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं ले लेता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ a। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, a के अंदर ही हम क्या करते हैं a प्लस बी को स्टोर करा देते हैं। ठीक है, अब a प्लस बी को हम क्या करा देते हैं, स्टोर करा देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको प्रिंट किया तो देखो इसने सम क्या दे दिया 11 दे दिया। अब देखो मैंने यहाँ पर अलग वेरिएबल क्यों नहीं लिया था शुरू में। अब देखो इससे थोड़ी सी मेमोरी क्या हुई हमारी यूज़ हुई। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम मिनिमम से मिनिमम मेमोरी यूज़ करे, स्पेस यूज़ करे और कम से कम टाइम में हमारा एग्जीक्यूट हो। तो हम इसलिए यहाँ से अलग वेरिएबल को ना ले करके, ठीक है, फिर उसको सेम वेरिएबल में स्टोर ना करके हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे a प्लस बी से हमारी मेमोरी भी सेव हो जाएगी, हमारा प्रोग्राम भी कम से कम टाइम में रन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा सम आ गया 11। तो ये तो था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने विदाउट यूज़र इनपुट से सम का प्रोग्राम आपको जावा में लिख करके दिखाया। अगली वीडियो जो आएगी सेम प्रोग्राम की आएगी, लेकिन मैं उसको यूज़र इनपुट से हम कैसे प्रोग्राम में यूज़र इनपुट लेते हैं और फिर हम कैसे सम को आउटपुट शो कराते हैं, ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोग को जावा में ये ध्यान रखना है कि जब भी हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास का नेम जब हम लिखते हैं तो उसका पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए, क्योंकि ये जावा का रूल है। और इसका नेम इसकी फाइल की नेम से मैच होना चाहिए। ये तो ऑनलाइन कंपाइलर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जहाँ पर आउटपुट लिखा हुआ है, आउटपुट के बराबर में मेन डॉट जावा लिखा हुआ है। ये तो ऑनलाइन कंपाइलर है, इस पर तो हम अपना क्लास कुछ भी बना देंगे, ठीक है, कुछ भी नेम लिख देंगे, वो उसके अकॉर्डिंग फाइल का नेम अपना आप चेंज कर देगा, भले ही हमको यहाँ पर ना दिख रहा हो। पर ऑफलाइन कंपाइलर जो होते हैं, जैसे कि हमारे कोड एडिटर होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे कोड एडिटर्स होंगे, उसमें फाइल जिस नेम से सेव होगी उसी नेम से आपकी क्लास बनेगी। उसके अंदर मेन फंक्शन डिक्लेयर होगा वॉइड, क्योंकि वॉइड वो फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वही खुद प्रिंट करेगा। पब्लिकली उसको हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, पब्लिकली उसको डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और स्टैटिक भी हम इसको डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, एक बार करके देखते हैं कि अगर हम इसको पब्लिकली डिक्लेयर ना करें क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्लास क्या है, सम कैंट फाइंड मेन, यानी कि हमें मेन को पब्लिकली डिक्लेयर करना होगा, तभी जो क्लास है हमारी मेन फंक्शन को फाइंड कर पाएगी। ठीक है, पब्लिकली हम इसको डिक्लेयर करना ही होगा, पब्लिकली हम इसको डिक्लेयर करना ही होगा। इसका मतलब मेन को रिकॉग्नाइज क्लास नहीं कर पाएगी अगर हम इसको पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक का मतलब क्या होता है कि उसकी जानकारी हर जगह है। ठीक है, यानी कि मेन फंक्शन को इसके अंदर क्लास, यानी कि मेन फंक्शन अपने क्लास के अंदर जो मेन फंक्शन है उसको ये सब कुछ जानती है। अब देखो वॉइड, अब यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक मेन, अब मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, ये वॉइड मेन है, ठीक है। अब यहाँ से एक बार स्टैटिक हटा करके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो मेन मेथड इज नॉट डिक्लेयर पब्लिकली स्टैटिक, इसका मतलब क्या है कि जो मेथड है मेन है इज नॉट डिक्लेयर पब्लिक स्टैटिक, यानी कि इसको हमें पब्लिक स्टैटिक डिक्लेयर करना होगा, हमारा प्रोग्राम तभी रन होगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा A and B 11। तो आई होप अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।